जो लोग ज्यादा सोचते हैं, क्या वो कमजोर होते हैं या कुछ ज्यादा समझदार? इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है चाणक्य नीति के पर्सपेक्टिव से। कभी ऐसा हुआ है आपने कुछ खास नहीं किया लेकिन आपका दिमाग रुक ही नहीं रहा? एक छोटा सा मोमेंट, एक छोटा सा डिसीजन और आपका माइंड 100 अलग अलग सिनारियोज बना देता है। और सबसे खराब बात, आप थक जाते हो लेकिन रुक नहीं पाते। तो सवाल यह है, आप ज्यादा सोचते हो इसलिए थकते हो या आप ज्यादा देखते हो इसलिए? ओवर थिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, यह एक अलग तरह की समझ है जहां आप शब्दों के पीछे का मतलब समझते हो, लोगों के बिहेवियर में छोटे बदलाव नोटिस करते हो और कभी कभी साइलेंस भी पढ़ लेते हो। यानी आपका दिमाग हमेशा बिटवीन द लाइंस पढ़ रहा होता है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आप रियलिटी से ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखने लगते हो। एक सिंपल सिचुएशन, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? बाकी लोग कहेंगे बिजी होगा, लेकिन आपका दिमाग कहता है शायद नाराज है, शायद इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। एक थॉट और 10 डाउट्स। असल में ओवर थिंकिंग होता क्यों है? क्लैरिटी की कमी से नहीं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आप सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, डिसीजंस लेने में टाइम लगता है, आप खुद पर डाउट करने लगते हो और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इनर पीस खत्म हो जाती है। बल्कि ज्यादा अवेयरनेस की वजह से आपका दिमाग हर पॉसिबिलिटी को कंसिडर करता है, क्योंकि वो गलती अवॉइड करना चाहता है। यानी आप केयरलेस नहीं हो, आप ओवर केयरफुल हो। लेकिन एक बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई, ओवर थिंकिंग का असली कारण क्या है? आपका दिमाग फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर कभी कंट्रोल नहीं होता। और यही बात चाणक्य भी कहते थे, अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान को खो देता है। इसलिए जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप कंट्रोल ढूंढ रहे हो, और जब कंट्रोल नहीं मिलता दिमाग उसी लूप में फंस जाता है। ओवर थिंकिंग को रोकना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिमाग रुकने वाला नहीं है। चाणक्य का एक सिद्धांत था, जहां नियंत्रण हो वहीं ऊर्जा लगाओ। तो जब थॉट आए ये क्यों हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं, पास से एक्शन पर शिफ्ट करो। व्हाट इफ को बदलो। अगर वर्स्ट हो गया तो? अगर हो गया तो मैं संभाल लूंगा। यह कॉन्फिडेंस दिमाग को शांत करता है। आप ओवर थिंकर नहीं हो, आप ओवर अवेयर हो, और अवेयरनेस एक गिफ्ट है। लेकिन कंट्रोल नहीं होगा तो वही बर्डन बन जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, कुछ लोग ओवर थिंकिंग के बाद भी शांत कैसे रहते हैं? वो अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अगर आपका माइंड भी कभी नहीं रुकता, कमेंट में लिखो आई थिंक टू मच। और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।